हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शन किसके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, ठीक, 2023 के। आपको तो पता ही है, इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट। इनैक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023 है और इन्फोर्समेंट डेट आपकी क्या है, 1 जुलाई 2024। तो इसको याद रखिएगा, तीनों की सेम है, राइट। देखिए, हमने 307 पढ़ लिया था, लैंग्वेज ऑफ कोड था। अब आगे पढ़ते हैं। 343 क्या है, टेंडर ऑफ पार्डन टू अ कंप्लेंस। क्या है, टेंडर है किस चीज़ का। 323 टेंडर ऑफ पार्डन टू अ कंप्लेंस, पार्डन, ठीक। आप क्या कह रहे हो, 343 पार्डन, टेंडर। बार बार कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं सॉरी फिर से बोल दीजिए, तो वही पार्डन है कि दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा रिपीट कीजिए। तो टेंडर ऑफ पार्डन टू अ कंप्लेंस तो क्या है, क्षमादान। तो याद रखिएगा 343, अगर आपको ऐसे ही याद ना हो तो 343 में क्या था, क्षमादान, ठीक ना, क्षमादान 343। तो आपको ये ऐसे याद रहेगा, ये सिर्फ एक ट्रिक है आपको याद करवाने की। 343 क्या है, टेंडर ऑफ पार्डन, पार्डन मीन्स क्षमादान, क्षमा करना, ठीक। 343 पार्डन। उसने क्या, बार बार वो कह रहा है पार्डन। 3 के बाद क्या है, 3, अगर 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 3। बार बार वो कह रहा है पार्डन, 3 पार्डन, 3 बार पार्डन, पार्डन पार्डन, फिर उसने चौथे बार भी पार्डन कहा। तो 343 क्या है, पार्डन। पहली बार कहा तो कहते नहीं समझ में आया, दोबारा कि दोबारा बोलिए पार्डन। तीसरी बार कहा नहीं समझ में आया, दोबारा बोलिए पार्डन। फिर उसके बाद फिर उसने 4 बार कहा पार्डन 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 पार्डन। फिर उसके बाद फिर उसने 3 बार बोला पार्डन पार्डन। तो 343 क्या है, टेंडर ऑफ पार्डन टू अ कंप्लेंट। तो आपको ऐसे याद रहेगा ये सेक्शन। 343 क्या है, क्षमादान। अब आइए 359 क्या है, 359 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सी कौन से अल्फ़ाबेट पे आता है, ABC, राइट। ABC कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड लिखें तो 3 के 1 2 3 कंपाउंड हो गया। और कहते हैं पाउंड क्या है, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। कंपाउंड कहते जो लिखा गया है कंपाउंड, और पाउंड को अगर आप काउंट करें तो इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो कम और पाउंड, तो 3 के बाद क्या आया, 5 आया। तो कम ऐसे हो गया और पाउंड ऐसे याद रह गया। तो 359 क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो आप ऐसे 359 याद रखेंगे कि 359 में क्या था, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। जो 320 में था, अब ये 359 में कंपाउंडिंग ऑफेंस आ गया। 3 के सी वैसे आप याद रखिए, तो अल्फ़ाबेटिकल तीसरे नंबर पे आता है सी। अगर उसके काउंट करते हैं तो कंपाउंड में 3 कहते हैं, 3 हैं, 3। देखिए COMPOUND कंपाउंड 3 अल्फ़ाबेट है, और 5 पाउंड में 5 अल्फ़ाबेट है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। 392 जजमेंट, 392 कितनी बार जजमेंट दिया, 392 बार जजमेंट दिया, 392 बार जजमेंट दिया। बहुत, कितनी बार जजमेंट दिया गया, एक केस में 392 बार जजमेंट दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा फिर तो, जिसको बार बार जजमेंट कहते हैं, एक ही केस में इतनी बार जजमेंट देना। 392, राइट। 392 क्या है, जजमेंट। आप ऐसे ही याद कर सकते हो, 392 क्या है, जजमेंट। अब आइए 396 क्या है, विक्टिम। विक्टिम में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो 396, 392 जजमेंट हो गया, उसके बाद 396, 92 के बाद 6 लिया है। तो 396 में क्या है आपका, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो विक्टिम में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6, ओके। विक्टिम 396 6 विक्टिम, 396 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, आप ऐसे याद रखिएगा। आप 401 403, ठीक। 401 क्या है आपका, गुड कंडक्ट। आपको कहाँ रिलीज़ किया जा रहा है, 401 में प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, ठीक ना। प्रोविजन ऑर्डर है किस चीज़ का, कि आपको रिलीज़ कर दिया जाए, किस पे, प्रोविजन पे। क्यों, गुड कंडक्ट के लिए आपको रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक। 401 आपको याद हो गया, क्या है, प्रोविजन गुड कंडक्ट पे आपको रिलीज़ किया जा रहा है, गुड कंडक्ट। 401, अगर गुड में देखें तो 4 कितने, 1 2 3, 401, ठीक। 401 गुड कंडक्ट क्या है,
401 क्या है, गुड कंडक्ट। 401 के बाद 403 आ गया, कोर्ट नॉट टू अल्टर, आपको प्रोविशन पे छोड़ा गया गुड कंडक्ट। अब वो अपनी कोर्ट जो है अपना जजमेंट अल्टर नहीं कर रहा है, गुड प्रोविशन के बाद आपको छोड़ दिया गया तो अपना जो जजमेंट है उसको अल्टर नहीं कर रहा है। 403 में क्या है, कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट। जजमेंट के बाद क्या हुआ, उसने अपना जजमेंट ऑल्टर नहीं किया तो आप कहाँ गए, अपील के लिए गए ऑल्टर। 403 के बाद 413 में आप डायरेक्ट अपील के लिए चले गए। 413 से 435 तक क्या है, अपील है। 413 से 435 क्या है, अपील है। 35 कितनी बार, 413 से आपने 435 बार अपील की, कितनी, 35 बार अपील की। उसके बाद आप क्या किया, अब आइए, अपील हुई, फिर उसके बाद आप क्या हुआ, रिवीजन हुआ। 440 से 440 में किसका रिवीजन है, सेशन कोर्ट सेशन जज का है। और 400 कहते हैं 442 में 440 कहते 440 में क्या है, रिवीजन है, किसका, सेशन कोर्ट का। और 442 में किसका, हाई कोर्ट की पावर है रिवीजन करने की। 440 अगर आपको याद हो जाएगा तो 442 क्या है, 441 में है नहीं, एक छोड़ के आपका क्या है, सेशन कोर्ट है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, रिवीजन पावर है। 440 442। अब आइए 446 से 452 में क्या है, 446 से 442 में ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस, ट्रांसफ़र ऑफ 446 ट्रांसफ़र करना, 446 से 452 तक के सीसी है, सीसी के सीसी ट्रांसफ़र ऑफ सीसी क्या है, क्रिमिनल केस, ठीक। ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस आपका है 446 से आपका है 452 तक, 452 तक है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस। सीसी 2 है तो आपको 2 याद रखेंगे, 4 के बाद 5 आता है, 2 आता है तो क्रिमिनल 452 क्या है, क्रिमिनल केस। सीसी वहाँ पे सीसी है तो आप कहेंगे सीसी 2 सी थे तो 2 सी है तो 452 ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल, 4 के बाद 5 आता है, 2 4 5 और 2 सीसी तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आइए 456 क्या है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। देखिए मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी भारतीय न्याय संहिता की, तो उसमें 5 जो चैप्टर था वुमेन पे था और 6 क्या था, ह्यूमन पे था, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो 4 5 से जो 4 था वो जो आपका 4 तो आप अबेटमेंट था और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट था, लेकिन उसको नहीं बता रही हूँ मैं, 5 और 6 को बता रही हूँ। 5 वो रिलेटेड वुमेन से कर रहा है तो यहाँ भी कौन है, प्रेग्नेंट वुमेन है। तो आप ये याद रखिएगा 5वां चैप्टर वुमेन पे था तो यहाँ भी किससे डील कर रहा है, ये वुमेन से। और 6 का बॉडी, तो यहाँ किसकी बॉडी है, डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, किसकी बॉडी है, किसकी डेथ हुई है, किसके लिए कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, किसकी डेथ की बात कर रहा है, औरत की, कैसी है, प्रेग्नेंट वुमेन है। तो 4 5 6 क्या है, 4 5 6, 4 के बाद आता है 5 के बाद आता है 6, 4 5 6 तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं 4 5 6 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अब 478 और 480, अब ये याद रखिएगा 478 और 480, 478 क्या है आपका, 478 और 480। इन व्हाट केस बेल, इन व्हाट केस, किस केस में बेल टू बी टेकन, बेल ली जाएगी। 478 बेल में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 हैं तो 478, 4 के बाद अब देखिए 7 के बाद क्या आता है 8, 478 इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन। अगर आपको 478 याद हो जाएगा तो 480 आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हेन बेल में बी टेकन, कब बेल ली जाएगी, किसमें, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। 480 नॉन बिलेबल ऑफेंस है, क्या है, नॉन बिलेबल ऑफेंस। अब 482 आइए, 478 480 482, 478 में क्या है, किस केस में बेल टू बी टेकन ली जाएगी और 480 में है नॉन बिलेबल ऑफेंस। अगर आप ऐसे भी ना याद हो पाए तो ऐसे देखिए NON नॉन, और 480 में भी 0 है और नॉन में भी क्या है, 0 है। ओ को मैं 0 पढ़ रही हूँ तो नॉन बिलेबल ऑफेंस क्या है, 480 नॉन बिलेबल ऑफेंस। व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंस। 482 डायरेक्शन, क्या 482 में क्या दिया है, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू बी एप्रीहेंडिंग। डायरेक्शन किस चीज़ का है, ग्रांट है, किसको, बेल, ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ठीक है। तो 482 में क्या है, डायरेक्शन है, 482 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। ओके, आपको क्लियर दिख रहा होगा, कहीं कहीं ब्लर हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए, अब आइए कौन सा सेक्शन है, 506 और 507, ठीक।
506 और 507 में आप देखेंगे क्या है, 500 इरेगुलरिटीज़ है। 506 और 507 में क्या है, इरेगुलरिटीज़। तो अगर आपको 506 याद हो जाएगा तो 507 तो आप याद कर लेंगे। 506 इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग, ठीक, डू नॉट है, पहले डू नॉट है, फिर विच विटिएट प्रोसीडिंग, पहले डू नॉट आया है, 506 डू नॉट। 506 क्या है, 5 के बाद 6 आता है और 506 के बाद 7, 506 507 इरेगुलर विच विटिएट कहते प्रोसीडिंग, ठीक है ना, डू नॉट और कहते पहले डू नॉट का यूज़ हुआ है फिर विटिएट प्रोसीडिंग, राइट। तो आप ऐसे याद कर लो। 506 क्या है, इरेगुलरिटीज़ है, 506 इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग और 507 इरेगुलर विच विटिएट प्रोसीडिंग। और 514 क्या है आपका, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस, कहते हैं 514 क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। 500 पीरियड ऑफ कितना लिमिटेशन है, 514 पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने दिन का दिया, 14 का, ठीक ना, ऐसे याद करो। 514 दिन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया, कितने दिन का, 514 दिन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कितने दिन का लैप हुआ है, 514 दिन का लैप्स हुआ है। तो आप ऐसे याद रख लें, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने दिन का, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ 514 क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, कितने दिन का लिमिटेशन है, 514। अब 528 सेविंग है, 528 क्या है, सेविंग है, किसकी, 528 सेव कर रहे हैं, क्या सेव कहते हैं, 528 को हम सेव कर रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की पावर को सेव कर रहे हैं। 528 में क्या है, क्या सेव कर रहे हो भाई, आप क्या सेव कर रहे हो, इनहेरेंट पावर को, 528 को हम जो 528 सेक्शन है उसको सेव कर रहे हैं, 528 सेक्शन को सेव कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, पावर ऑफ इन, किसकी पावर को, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की पावर को, जो उसके पास इनहेरेंट पावर उसको सेव कर रहे हैं 528 को, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एंड टेक केयर।